समस्त गोप मोहनम हृदयम्बुजैकमोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानु शोभनम निकाम कामदायकम दृगंत चारु सायकम रसाल वेणु गायकम नमामि कुंज नायकम। जय श्री कृष्णा। बहनों, आप सभी का कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम श्रवण करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी को करने वाली झाड़ पूजा या बोरड़ी पूजा, यानी बेर के झाड़ का पूजन। तो आइए श्रवण करते हैं, क्या है ये। कार्तिक स्नान में प्रातःकाल की पूजा अर्चना में बोर की झाड़ी, बोरड़ी भी जिसे कहते हैं, की पूजा का विधान है। इन पंचतीर्थ 5 दिनों में जितना भी पूजा अर्चन हम कर सकें, हमें करना चाहिए, ताकि पूरे कार्तिक का पुण्य लाभ हमें प्राप्त हो सके। इसी श्रृंखला में वैकुंठ चतुर्दशी की एक और पूजा है, बोर की झाड़ी की पूजा। आइए श्रवण करें विधि। तेरस की रात्रि में सूखे चमले भिगो दें। चमले सभी लोग जानते हैं, साबुत चमले जो होते हैं सूखे। दूसरे दिन पूजा की थाली तैयार करें। कटोरी में चमले ले लें, रोली, मौली, अक्षत, छोटा सा काला वस्त्र लें, तेल का दीपक लें, जल का लोटा लें और एक लकड़ी का छोटा सा तिनका लें। जो झाड़ू होती है ना तिनके वाली, उसमें से तोड़ करके ले सकते हैं और उस पर रुई लपेटें। जैसे हम लक्ष्मी जी के पगले बनाते समय तिनका तैयार करते हैं ना, फिर उसे चूने और गेरू में डुबो करके रंगोली, पगले आदि तैयार करते हैं, तो सींग वाली झाड़ू से टुकड़ा तोड़ सकते हैं और तिनका रुई लपेट करके तिनके के ऊपर और तैयार करके उसको भी थाली में रख लें। साथ में एक छोटी कटोरी में तेल ले लें। नैवेद्य के रूप में गुड़ रखें। दीपावली के आसपास बाजार में भी बहुत बेर आते हैं और बेर की झाड़ियाँ लदी फदी रहती हैं। कच्चे बेरों से तो झाड़ी को पहचानना जरा भी मुश्किल नहीं है। झाड़ी के पास बैठ जाएं। पहले अपने साड़ी के पल्लू या एक रुमाल ले लें, छोटा सा नैपकिन भी ले सकते हैं, साथ में रखें। रुमाल से झाड़ी के पास की मिट्टी को झाड़ें, अर्थात रुमाल को दोनों हाथ से पकड़ें और झाड़ी के पास की मिट्टी को हटाएं। टोटका भरे थोड़ा सा कर लें, 1-2 बार, बहुत अधिक भी नहीं हटाना है। और बोलते जाएं, झाड़ा झूड़ा पापनी वाड़ा। 3 बार ऐसा कर लें। फिर जल से झाड़ी को सींचें, मतलब स्नान कराएं। रोली से टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, मौली बांधें, काला वस्त्र ओढ़ाएं। ना हो तो मौली भी विकल्प बन सकती है, यानी खाली मौली से भी काम चल सकता है। गुड़ का भोग लगाएं और झाड़ी के कांटों में एक चंवला पिरोना है। जो कांटे होते हैं ना, तीखे तीखे, ध्यान से करना है ये काम। तो एक चंवला झाड़ी में पिरोना है और बोलते जाना है, हे कार्तिक के राय दामोदर जी महाराज, हमारे जीवन के रास्ते में जितने भी कांटे हों उनको आप सरल बनाना, उनको दूर करना। जितना हो सके 11-21 जितने आप पिरो सकें पिरो लें। और जो तिनके में रुई लपेट के लाए थे तो उसे तेल में डुबोएं और वहाँ झाड़ी के ऊपर यानी पत्तों पर लगाएं। 2-3 बार लगा दें खूब सारा तेल, और जितना आप कर सकें कर लें। और उसके बाद में नैवेद्य चढ़ाएं, दीपक झाड़ी के पास रखें और प्रणाम करें। अब कथा है, श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माँ थी, उसके 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थी। उनका नाम था उर्णी, सुपूर्णी। बुढ़िया माँ कार्तिक स्नान करती थी। उसने विचार बनाया कि मैं कार्तिक स्नान के लिए, पंचतीर्थ के लिए पुष्कर राज जाऊं, मगर मेरी बच्चिया का ध्यान कौन रखेगा? यदि पड़ोसन रखे तो मैं हो आऊं। पुराने समय में आवागमन का साधन कम था, सो 4-5 दिन तो लगेंगे ही। यह सोचकर उसने पड़ोसन के पास जाकर कहा, बहन, यदि आप 4-5 दिन मेरी बच्चिया की देखभाल कर लो तो मैं पुष्कर जी स्नान कराऊं। पड़ोसन तैयार हो गई। बुढ़िया माँ ने कहा, इन्हें चारा डाल देना और पानी के कुंडे में पानी भर देना। बुढ़िया माँ पुष्कर जी स्नान के लिए निकल पड़ी। पड़ोसन ने सोचा कि थोड़ा बड़ा कुंडा ले लेती हूँ, ताकि रोज रोज पानी नहीं भरना पड़ेगा। और कुंडे में पानी भर दिया और चारा डाल दिया और उसके बाद वो अपने घर चली गई। फिर घर के कामकाज में देखना भूल गई, चारा डालना भूल गई। इधर बच्चियाँ बहुत छोटी थी, तो भूख के मारे वे दोनों ही गिरते पड़ते पानी भरे कुंडे में गिर गईं और मर गईं। क्योंकि कार्तिक मास में ठंड भी तो शुरू हो जाती है। जिस दिन वे मरी उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी, सो वे दोनों सीधे वैकुंठ में चली गईं।
4-5 दिन बाद जब बुढ़िया माँ वापस आई और आकर पड़ोसन से बोली, मेरे ऊनी कपूर्णी सुपूर्णी कहाँ हैं? तो पड़ोसन ने कहा, उनका तो बैकुंठवास हो गया। बुढ़िया माँ दुखी तो हुई, पर फिर उसने कहा, चलो अच्छा हुआ, उनकी अच्छी गति हो गई और सीधे बैकुंठ चली गई है, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही मरी ही वो दोनों। बैकुंठ चतुर्दशी के स्नान से के पुण्य से अगले जन्म में वे दोनों राजा जी के घर में राजकन्या के रूप में जन्मी। तो हे कार्तिकेय दामोदर जी महाराज, जैसी बच्चिया की उत्तम गति करी वैसी सबकी करना। तो आइए इसके बाद हम छोटा सा श्रवण कर लेते हैं। नंद डांग सेती काती नाई, टेकर टेकर सरक सिधाई, दिवला सेती काती नाई, चानन चानन सरक सिधाई, छबलिया सेती काती नाई, पाना फूला सरक सिधाई, माला सेती काती नाई, फेरत फेरत सरक सिधाई, साई सेती काती नाई, पीला ओढ़त सरक सिधाई, बेटा पोता दोयता काती नाई, कांधे कावड़ सरक सिधाई, भाई भतीजा काती नाई, चूंदन और सरक सिधाई, शिवजी सेती काती नाई, कैला सामे सरक सिधाई, केसर सेती काती नाई, बास बखुंटा सरक सिधाई, सासू बहुआ काती नाई, पगलियां चापत सरक सिधाई, दौड़ जिठाण्या काती नाई, दुख सुख बांटत सरक सिधाई, ननद भुजाया काती नाई, लेती देती सरक सिधाई, माँ बेटी दोयती काती नाई, हिवड़े हेत लगाती आई, सब सखियां मिल काती नाई, हरजस गाती सरक सिधाई, सेठिया बेठिया काती नाई, माणक मोती ले घर आई, सेठिया बेठिया थे घर जाओ, महाका काती में ही नास्या, मेहन आया जी उल्ली तीर, पाप गया जी पहली तीर, मेहन आया जी रेत में, पाप गया जी खेत में, मेहन आया जी ऊंडे बैठ, पाप गया जी पींदे बैठ, गंगा माई में थारे मार्ग आस्या, जमुना बाई स्नान ध्यान करस्या, प्रभात नाम लेस्या। इति। जय श्री कृष्ण। बहनों, यदि आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। समस्त गोप मोहनम हृदयम्बु जय